अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की किस्त नंबर 12 का मुकम्मल रिव्यू बताऊंगा। जब फरहाद माही के ख्यालों में गुम होता है तो वहाँ पर फकीरा यानी नौकरानी आती है और फरहाद से खामोशी से कहती है, तुम्हें छोटी बीबी जी ने बुलाया है। ये सुनकर फरहाद उसके साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद का इंतजार कर रही होती है। खुदा और मोहब्बत के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। तो इतने में फरहाद वहाँ पर पहुँच जाता है। तो माही फरहाद को देखती है और फरहाद माही को देखता है। तो दूसरी तरफ माही की माँ अपनी बहू से पूछती है, माही किधर है, क्या तुमने देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, आप जाएं, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जिस पर माँ जी कहती है, नहीं, मैंने हर जगह देख लिया है, माही भी नहीं है और ना ही फकीरा है। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद को अपने होने वाले मंगीतर यानी तैमूर की तस्वीर दिखाती है और फरहाद से कहती है, ये देखो फरहाद, गौर से देखो, ये मेरा मंगीतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं इसको पसंद करती हूँ। तो पीछे से माही की माँ माही को ढूंढते हुए हवेली में घूम रही होती है। तो फकीरा की नजर उस पर पड़ जाती है। जिस पर फकीरा एकदम परेशान और हैरान रह जाती है। तो दूसरी तरफ फरहाद जाते हुए माही से कहता है, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं और माही को आवाज लगाती हैं। तो माही पीछे मुड़कर देखती है तो वापस फरहाद को देखती है। तो फरहाद वहाँ से जा चुका होता है और माही वहाँ पर परेशान और अफसुर्दा होकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो दूसरे दिन तैमूर बारात लेकर माही के घर पहुंचता है, जहां पर माही की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही होती है। तो फरहाद वहीं पर बैठकर गमज़दा हो रहा होता है। तो नाजरीन, मुझको तो लगता है आने वाली किस्तों में माही का शोहर यानी तैमूर मर जाएगा, जिसके बाद माही की शादी उसके बड़े भाई यानी सिकंदर से हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई ऐसा लगता है या कोई और। तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आगे ये ड्रामा बड़ा ही सनसनी होने वाला है, तो इस ड्रामे को देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नए ड्रामे की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की किस्त नंबर 12 का मुकम्मल रिव्यू बताऊंगा। जब फरहाद माही के ख्यालों में गुम होता है तो वहाँ पर फकीरा यानी नौकरानी आती है और फरहाद से खामोशी से कहती है, तुम्हें छोटी बीबी जी ने बुलाया है। ये सुनकर फरहाद उसके साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद का इंतजार कर रही होती है। खुदा और मोहब्बत के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। तो इतने में फरहाद वहाँ पर पहुँच जाता है। तो माही फरहाद को देखती है और फरहाद माही को देखता है। तो दूसरी तरफ माही की माँ अपनी बहू से पूछती है, माही किधर है, क्या तुमने देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, आप जाएं, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जिस पर माँ जी कहती है, नहीं, मैंने हर जगह देख लिया है, माही भी नहीं है और ना ही फकीरा है। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद को अपने होने वाले मंगीतर यानी तैमूर की तस्वीर दिखाती है और फरहाद से कहती है, ये देखो फरहाद, गौर से देखो, ये मेरा मंगीतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं इसको पसंद करती हूँ। तो पीछे से माही की माँ माही को ढूंढते हुए हवेली में घूम रही होती है। तो फकीरा की नजर उस पर पड़ जाती है। जिस पर फकीरा एकदम परेशान और हैरान रह जाती है। तो दूसरी तरफ फरहाद जाते हुए माही से कहता है, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं और माही को आवाज लगाती हैं। तो माही पीछे मुड़कर देखती है तो वापस फरहाद को देखती है। तो फरहाद वहाँ से जा चुका होता है और माही वहाँ पर परेशान और अफसुर्दा होकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो दूसरे दिन तैमूर बारात लेकर माही के घर पहुंचता है, जहां पर माही की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही होती है। तो फरहाद वहीं पर बैठकर गमज़दा हो रहा होता है।
तो नाजरीन, मुझको तो लगता है आने वाली किस्तों में माही का शोहर यानी तैमूर मर जाएगा, जिसके बाद माही की शादी उसके बड़े भाई यानी सिकंदर से हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई ऐसा लगता है या कोई और। तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आगे ये ड्रामा बड़ा ही सनसनी होने वाला है, तो इस ड्रामे को देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नए ड्रामे की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की किस्त नंबर 12 का मुकम्मल रिव्यू बताऊंगा। जब फरहाद माही के ख्यालों में गुम होता है तो वहाँ पर फकीरा यानी नौकरानी आती है और फरहाद से खामोशी से कहती है, तुम्हें छोटी बीबी जी ने बुलाया है। ये सुनकर फरहाद उसके साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद का इंतजार कर रही होती है। खुदा और मोहब्बत के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। तो इतने में फरहाद वहाँ पर पहुँच जाता है। तो माही फरहाद को देखती है और फरहाद माही को देखता है। तो दूसरी तरफ माही की माँ अपनी बहू से पूछती है, माही किधर है, क्या तुमने देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, आप जाएं, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जिस पर माँ जी कहती है, नहीं, मैंने हर जगह देख लिया है, माही भी नहीं है और ना ही फकीरा है। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद को अपने होने वाले मंगीतर यानी तैमूर की तस्वीर दिखाती है और फरहाद से कहती है, ये देखो फरहाद, गौर से देखो, ये मेरा मंगीतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं इसको पसंद करती हूँ। तो पीछे से माही की माँ माही को ढूंढते हुए हवेली में घूम रही होती है। तो फकीरा की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस पर फकीरा एकदम परेशान और हैरान रह जाती है। तो दूसरी तरफ फरहाद जाते हुए माही से कहता है, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं और माही को आवाज लगाती हैं। तो माही पीछे मुड़कर देखती है तो वापस फरहाद को देखती है तो फरहाद वहाँ से जा चुका होता है और माही वहाँ पर परेशान और अफसुर्दा होकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो दूसरे दिन तैमूर बारात लेकर माही के घर पहुंचता है, जहां पर माही की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही होती है। तो फरहाद वहीं पर बैठकर गमज़दा हो रहा होता है। तो नाजरीन, मुझको तो लगता है आने वाली किस्तों में माही का शोहर यानी तैमूर मर जाएगा, जिसके बाद माही की शादी उसके बड़े भाई यानी सिकंदर से हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई ऐसा लगता है या कोई और। तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आगे ये ड्रामा बड़ा ही सनसनी होने वाला है, तो इस ड्रामे को देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नए ड्रामे की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की किस्त नंबर 12 का मुकम्मल रिव्यू बताऊंगा। जब फरहाद माही के ख्यालों में गुम होता है तो वहाँ पर फकीरा यानी नौकरानी आती है और फरहाद से खामोशी से कहती है, तुम्हें छोटी बीबी जी ने बुलाया है। ये सुनकर फरहाद उसके साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद का इंतजार कर रही होती है। खुदा और मोहब्बत के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। तो इतने में फरहाद वहाँ पर पहुँच जाता है। तो माही फरहाद को देखती है और फरहाद माही को देखता है। तो दूसरी तरफ माही की माँ अपनी बहू से पूछती है, माही किधर है, क्या तुमने देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, आप जाएं, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जिस पर माँ जी कहती है, नहीं, मैंने हर जगह देख लिया है, माही भी नहीं है और ना ही फकीरा है। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद को अपने होने वाले मंगीतर यानी तैमूर की तस्वीर दिखाती है और फरहाद से कहती है, ये देखो फरहाद, गौर से देखो, ये मेरा मंगीतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं इसको पसंद करती हूँ। तो पीछे से माही की माँ माही को ढूंढते हुए हवेली में घूम रही होती है। तो फकीरा की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस पर फकीरा एकदम परेशान और हैरान रह जाती है। तो दूसरी तरफ फरहाद जाते हुए माही से कहता है, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं और माही को आवाज लगाती हैं। तो माही
पीछे मुड़कर देखती है तो वापस फरहाद को देखती है तो फरहाद वहाँ से जा चुका होता है और माही वहाँ पर परेशान और अफसुर्दा होकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो दूसरे दिन तैमूर बारात लेकर माही के घर पहुंचता है, जहां पर माही की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही होती है। तो फरहाद वहीं पर बैठकर गमज़दा हो रहा होता है। तो नाजरीन, मुझको तो लगता है आने वाली किस्तों में माही का शोहर यानी तैमूर मर जाएगा, जिसके बाद माही की शादी उसके बड़े भाई यानी सिकंदर से हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई ऐसा लगता है या कोई और। तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आगे ये ड्रामा बड़ा ही सनसनी होने वाला है, तो इस ड्रामे को देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नए ड्रामे की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की किस्त नंबर 12 का मुकम्मल रिव्यू बताऊंगा। जब फरहाद माही के ख्यालों में गुम होता है तो वहाँ पर फकीरा यानी नौकरानी आती है और फरहाद से खामोशी से कहती है, तुम्हें छोटी बीबी जी ने बुलाया है। ये सुनकर फरहाद उसके साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद का इंतजार कर रही होती है। खुदा और मोहब्बत के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। तो इतने में फरहाद वहाँ पर पहुँच जाता है। तो माही फरहाद को देखती है और फरहाद माही को देखता है। तो दूसरी तरफ माही की माँ अपनी बहू से पूछती है, माही किधर है, क्या तुमने देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, आप जाएं मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जिस पर माँ जी कहती है, नहीं मैंने हर जगह देख लिया है, माही भी नहीं है और ना ही फकीरा है। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद को अपने होने वाले मंगीतर यानी तैमूर की तस्वीर दिखाती है और फरहाद से कहती है, ये देखो फरहाद, गौर से देखो, ये मेरा मंगीतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं इसको पसंद करती हूँ। तो पीछे से माही की माँ माही को ढूंढते हुए हवेली में घूम रही होती है। तो फकीरा की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस पर फकीरा एकदम परेशान और हैरान रह जाती है। तो दूसरी तरफ फरहाद जाते हुए माही से कहता है, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं और माही को आवाज लगाती हैं। तो माही पीछे मुड़कर देखती है तो वापस फरहाद को देखती है तो फरहाद वहाँ से जा चुका होता है और माही वहाँ पर परेशान और अफसुर्दा होकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो दूसरे दिन तैमूर बारात लेकर माही के घर पहुंचता है, जहां पर माही की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही होती है। तो फरहाद वहीं पर बैठकर गमज़दा हो रहा होता है। तो नाजरीन, मुझको तो लगता है आने वाली किस्तों में माही का शोहर यानी तैमूर मर जाएगा, जिसके बाद माही की शादी उसके बड़े भाई यानी सिकंदर से हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई ऐसा लगता है या कोई और। तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आगे ये ड्रामा बड़ा ही सनसनी होने वाला है, तो इस ड्रामे को देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नए ड्रामे की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की किस्त नंबर 12 का मुकम्मल रिव्यू बताऊंगा। जब फरहाद माही के ख्यालों में गुम होता है तो वहाँ पर फकीरा यानी नौकरानी आती है और फरहाद से खामोशी से कहती है, तुम्हें छोटी बीबी जी ने बुलाया है। ये सुनकर फरहाद उसके साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद का इंतजार कर रही होती है। खुदा और मोहब्बत के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। तो इतने में फरहाद वहाँ पर पहुँच जाता है। तो माही फरहाद को देखती है और फरहाद माही को देखता है। तो दूसरी तरफ माही की माँ अपनी बहू से पूछती है, माही किधर है, क्या तुमने देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, आप जाएं मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जिस पर माँ जी कहती है, नहीं मैंने हर जगह देख लिया है, माही भी नहीं है और ना ही फकीरा है। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद को अपने होने वाले मंगीतर यानी तैमूर की तस्वीर दिखाती है और फरहाद से कहती है, ये देखो फरहाद, गौर से देखो, ये मेरा मंगीतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं इसको पसंद करती हूँ। तो पीछे से माही की माँ माही को ढूंढते हुए हवेली में
घूम रही होती है तो फकीरा की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस पर फकीरा एकदम परेशान और हैरान रह जाती है। तो दूसरी तरफ फरहाद जाते हुए माही से कहता है, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं और माही को आवाज लगाती हैं। तो माही पीछे मुड़कर देखती है तो वापस फरहाद को देखती है तो फरहाद वहाँ से जा चुका होता है और माही वहाँ पर परेशान और अफसुर्दा होकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो दूसरे दिन तैमूर बारात लेकर माही के घर पहुंचता है, जहां पर माही की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही होती है। तो फरहाद वहीं पर बैठकर गमज़दा हो रहा होता है। तो नाजरीन, मुझको तो लगता है आने वाली किस्तों में माही का शोहर यानी तैमूर मर जाएगा, जिसके बाद माही की शादी उसके बड़े भाई यानी सिकंदर से हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई ऐसा लगता है या कोई और। तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आगे ये ड्रामा बड़ा ही सनसनी होने वाला है, तो इस ड्रामे को देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नए ड्रामे की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की किस्त नंबर 12 का मुकम्मल रिव्यू बताऊंगा। जब फरहाद माही के ख्यालों में गुम होता है तो वहाँ पर फकीरा यानी नौकरानी आती है और फरहाद से खामोशी से कहती है, तुम्हें छोटी बीबी जी ने बुलाया है। ये सुनकर फरहाद उसके साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद का इंतजार कर रही होती है। खुदा और मोहब्बत के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। तो इतने में फरहाद वहाँ पर पहुँच जाता है। तो माही फरहाद को देखती है और फरहाद माही को देखता है। तो दूसरी तरफ माही की माँ अपनी बहू से पूछती है, माही किधर है, क्या तुमने देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, आप जाएं मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जिस पर माँ जी कहती है, नहीं मैंने हर जगह देख लिया है, माही भी नहीं है और ना ही फकीरा है। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद को अपने होने वाले मंगीतर यानी तैमूर की तस्वीर दिखाती है और फरहाद से कहती है, ये देखो फरहाद, गौर से देखो, ये मेरा मंगीतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं इसको पसंद करती हूँ। तो पीछे से माही की माँ माही को ढूंढते हुए हवेली में घूम रही होती है। तो फकीरा की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस पर फकीरा एकदम परेशान और हैरान रह जाती है। तो दूसरी तरफ फरहाद जाते हुए माही से कहता है, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं और माही को आवाज लगाती हैं। तो माही पीछे मुड़कर देखती है तो वापस फरहाद को देखती है तो फरहाद वहाँ से जा चुका होता है और माही वहाँ पर परेशान और अफसुर्दा होकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो दूसरे दिन तैमूर बारात लेकर माही के घर पहुंचता है, जहां पर माही की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही होती है। तो फरहाद वहीं पर बैठकर गमज़दा हो रहा होता है। तो नाजरीन, मुझको तो लगता है आने वाली किस्तों में माही का शोहर यानी तैमूर मर जाएगा, जिसके बाद माही की शादी उसके बड़े भाई यानी सिकंदर से हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई ऐसा लगता है या कोई और। तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आगे ये ड्रामा बड़ा ही सनसनी होने वाला है, तो इस ड्रामे को देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नए ड्रामे की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की किस्त नंबर 12 का मुकम्मल रिव्यू बताऊंगा। जब फरहाद माही के ख्यालों में गुम होता है तो वहाँ पर फकीरा यानी नौकरानी आती है और फरहाद से खामोशी से कहती है, तुम्हें छोटी बीबी जी ने बुलाया है। ये सुनकर फरहाद उसके साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद का इंतजार कर रही होती है। खुदा और मोहब्बत के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। तो इतने में फरहाद वहाँ पर पहुँच जाता है। तो माही फरहाद को
देखती है और फरहाद माही को देखता है। तो दूसरी तरफ माही की माँ अपनी बहू से पूछती है, माही किधर है, क्या तुमने देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, आप जाएं मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जिस पर माँ जी कहती है, नहीं मैंने हर जगह देख लिया है, माही भी नहीं है और ना ही फकीरा है, और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद को अपने होने वाले मंगीतर यानी तैमूर की तस्वीर दिखाती है और फरहाद से कहती है, ये देखो फरहाद, गौर से देखो, ये मेरा मंगीतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं इसको पसंद करती हूँ। तो पीछे से माही की माँ माही को ढूंढते हुए हवेली में घूम रही होती है। तो फकीरा की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस पर फकीरा एकदम परेशान और हैरान रह जाती है। तो दूसरी तरफ फरहाद जाते हुए माही से कहता है, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं और माही को आवाज लगाती हैं। तो माही पीछे मुड़कर देखती है तो वापस फरहाद को देखती है तो फरहाद वहाँ से जा चुका होता है और माही वहाँ पर परेशान और अफसुर्दा होकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो दूसरे दिन तैमूर बारात लेकर माही के घर पहुंचता है, जहां पर माही की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही होती है। तो फरहाद वहीं पर बैठकर गमज़दा हो रहा होता है। तो नाजरीन, मुझको तो लगता है आने वाली किस्तों में माही का शोहर यानी तैमूर मर जाएगा, जिसके बाद माही की शादी उसके बड़े भाई यानी सिकंदर से हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई ऐसा लगता है या कोई और। तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आगे ये ड्रामा बड़ा ही सनसनी होने वाला है, तो इस ड्रामे को देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नए ड्रामे की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की किस्त नंबर 12 का मुकम्मल रिव्यू बताऊंगा। जब फरहाद माही के ख्यालों में गुम होता है तो वहाँ पर फकीरा यानी नौकरानी आती है और फरहाद से खामोशी से कहती है, तुम्हें छोटी बीबी जी ने बुलाया है। ये सुनकर फरहाद उसके साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद का इंतजार कर रही होती है। खुदा और मोहब्बत के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। तो इतने में फरहाद वहाँ पर पहुँच जाता है। तो माही फरहाद को देखती है और फरहाद माही को देखता है। तो दूसरी तरफ माही की माँ अपनी बहू से पूछती है, माही किधर है, क्या तुमने देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, आप जाएं मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जिस पर माँ जी कहती है, नहीं मैंने हर जगह देख लिया है, माही भी नहीं है और ना ही फकीरा है, और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद को अपने होने वाले मंगीतर यानी तैमूर की तस्वीर दिखाती है और फरहाद से कहती है, ये देखो फरहाद, गौर से देखो, ये मेरा मंगीतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं इसको पसंद करती हूँ। तो पीछे से माही की माँ माही को ढूंढते हुए हवेली में घूम रही होती है। तो फकीरा की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस पर फकीरा एकदम परेशान और हैरान रह जाती है। तो दूसरी तरफ फरहाद जाते हुए माही से कहता है, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं और माही को आवाज लगाती हैं। तो माही पीछे मुड़कर देखती है तो वापस फरहाद को देखती है तो फरहाद वहाँ से जा चुका होता है और माही वहाँ पर परेशान और अफसुर्दा होकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो दूसरे दिन तैमूर बारात लेकर माही के घर पहुंचता है, जहां पर माही की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही होती है। तो फरहाद वहीं पर बैठकर गमज़दा हो रहा होता है। तो नाजरीन, मुझको तो लगता है आने वाली किस्तों में माही का शोहर यानी तैमूर मर जाएगा, जिसके बाद माही की शादी उसके बड़े भाई यानी सिकंदर से हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई ऐसा लगता है या कोई और। तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आगे ये ड्रामा
बड़ा ही सनसनी होने वाला है, तो इस ड्रामे को देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नए ड्रामे की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की किस्त नंबर 12 का मुकम्मल रिव्यू बताऊंगा। जब फरहाद माही के ख्यालों में गुम होता है तो वहाँ पर फकीरा यानी नौकरानी आती है और फरहाद से खामोशी से कहती है, तुम्हें छोटी बीबी जी ने बुलाया है। ये सुनकर फरहाद उसके साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद का इंतजार कर रही होती है। खुदा और मोहब्बत के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। तो इतने में फरहाद वहाँ पर पहुँच जाता है। तो माही फरहाद को देखती है और फरहाद माही को देखता है। तो दूसरी तरफ माही की माँ अपनी बहू से पूछती है, माही किधर है, क्या तुमने देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, आप जाएं, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जिस पर माँ जी कहती है, नहीं, मैंने हर जगह देख लिया है, माही भी नहीं है और ना ही फकीरा है, और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद को अपने होने वाले मंगीतर यानी तैमूर की तस्वीर दिखाती है और फरहाद से कहती है, ये देखो फरहाद, गौर से देखो, ये मेरा मंगीतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं इसको पसंद करती हूँ। तो पीछे से माही की माँ माही को ढूंढते हुए हवेली में घूम रही होती है। तो फकीरा की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस पर फकीरा एकदम परेशान और हैरान रह जाती है। तो दूसरी तरफ फरहाद जाते हुए माही से कहता है, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं और माही को आवाज लगाती हैं। तो माही पीछे मुड़कर देखती है तो वापस फरहाद को देखती है। तो फरहाद वहाँ से जा चुका होता है और माही वहाँ पर परेशान और अफसुर्दा होकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो दूसरे दिन तैमूर बारात लेकर माही के घर पहुंचता है, जहां पर माही की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही होती है। तो फरहाद वहीं पर बैठकर गमज़दा हो रहा होता है। तो नाजरीन, मुझको तो लगता है आने वाली किस्तों में माही का शोहर यानी तैमूर मर जाएगा, जिसके बाद माही की शादी उसके बड़े भाई यानी सिकंदर से हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई ऐसा लगता है या कोई और। तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आगे ये ड्रामा बड़ा ही सनसनी होने वाला है, तो इस ड्रामे को देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नए ड्रामे की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की किस्त नंबर 12 का मुकम्मल रिव्यू बताऊंगा। जब फरहाद माही के ख्यालों में गुम होता है तो वहाँ पर फकीरा यानी नौकरानी आती है और फरहाद से खामोशी से कहती है, तुम्हें छोटी बीबी जी ने बुलाया है। ये सुनकर फरहाद उसके साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद का इंतजार कर रही होती है। खुदा और मोहब्बत के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। तो इतने में फरहाद वहाँ पर पहुँच जाता है। तो माही फरहाद को देखती है और फरहाद माही को देखता है। तो दूसरी तरफ माही की माँ अपनी बहू से पूछती है, माही किधर है, क्या तुमने देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, आप जाएं, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जिस पर माँ जी कहती है, नहीं, मैंने हर जगह देख लिया है, माही भी नहीं है और ना ही फकीरा है, और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद को अपने होने वाले मंगीतर यानी तैमूर की तस्वीर दिखाती है और फरहाद से कहती है, ये देखो फरहाद, गौर से देखो, ये मेरा मंगीतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं इसको पसंद करती हूँ। तो पीछे से माही की माँ माही को ढूंढते हुए हवेली में घूम रही होती है। तो फकीरा की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस पर फकीरा एकदम परेशान और हैरान रह जाती है। तो दूसरी तरफ फरहाद जाते हुए माही से कहता है, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं और माही को आवाज लगाती हैं। तो माही पीछे मुड़कर देखती है तो वापस फरहाद को देखती है। तो फरहाद वहाँ से जा चुका होता है और माही वहाँ पर परेशान और अफसुर्दा होकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो दूसरे दिन तैमूर बारात लेकर माही के घर पहुंचता है, जहां पर माही की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही होती है। तो फरहाद वहीं पर बैठकर गमज़दा हो रहा होता है।
तो नाजरीन, मुझको तो लगता है आने वाली किस्तों में माही का शोहर यानी तैमूर मर जाएगा, जिसके बाद माही की शादी उसके बड़े भाई यानी सिकंदर से हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई ऐसा लगता है या कोई और। तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आगे ये ड्रामा बड़ा ही सनसनी होने वाला है, तो इस ड्रामे को देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नए ड्रामे की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की किस्त नंबर 12 का मुकम्मल रिव्यू बताऊंगा। जब फरहाद माही के ख्यालों में गुम होता है तो वहाँ पर फकीरा यानी नौकरानी आती है और फरहाद से खामोशी से कहती है, तुम्हें छोटी बीबी जी ने बुलाया है। ये सुनकर फरहाद उसके साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद का इंतजार कर रही होती है। खुदा और मोहब्बत के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। तो इतने में फरहाद वहाँ पर पहुँच जाता है। तो माही फरहाद को देखती है और फरहाद माही को देखता है। तो दूसरी तरफ माही की माँ अपनी बहू से पूछती है, माही किधर है, क्या तुमने देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, आप जाएं मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जिस पर माँ जी कहती है, नहीं मैंने हर जगह देख लिया है, माही भी नहीं है और ना ही फकीरा है। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद को अपने होने वाले मंगीतर यानी तैमूर की तस्वीर दिखाती है और फरहाद से कहती है, ये देखो फरहाद, गौर से देखो, ये मेरा मंगीतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं इसको पसंद करती हूँ। तो पीछे से माही की माँ माही को ढूंढते हुए हवेली में घूम रही होती है। तो फकीरा की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस पर फकीरा एकदम परेशान और हैरान रह जाती है। तो दूसरी तरफ फरहाद जाते हुए माही से कहता है, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं और माही को आवाज लगाती हैं। तो माही पीछे मुड़कर देखती है तो वापस फरहाद को देखती है तो फरहाद वहाँ से जा चुका होता है और माही वहाँ पर परेशान और अफसुर्दा होकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो दूसरे दिन तैमूर बारात लेकर माही के घर पहुंचता है, जहां पर माही की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही होती है। तो फरहाद वहीं पर बैठकर गमज़दा हो रहा होता है। तो नाजरीन, मुझको तो लगता है आने वाली किस्तों में माही का शोहर यानी तैमूर मर जाएगा, जिसके बाद माही की शादी उसके बड़े भाई यानी सिकंदर से हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई ऐसा लगता है या कोई और। तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आगे ये ड्रामा बड़ा ही सनसनी होने वाला है, तो इस ड्रामे को देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नए ड्रामे की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की किस्त नंबर 12 का मुकम्मल रिव्यू बताऊंगा। जब फरहाद माही के ख्यालों में गुम होता है तो वहाँ पर फकीरा यानी नौकरानी आती है और फरहाद से खामोशी से कहती है, तुम्हें छोटी बीबी जी ने बुलाया है। ये सुनकर फरहाद उसके साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद का इंतजार कर रही होती है। खुदा और मोहब्बत के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। तो इतने में फरहाद वहाँ पर पहुँच जाता है। तो माही फरहाद को देखती है और फरहाद माही को देखता है। तो दूसरी तरफ माही की माँ अपनी बहू से पूछती है, माही किधर है, क्या तुमने देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, आप जाएं मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जिस पर माँ जी कहती है, नहीं मैंने हर जगह देख लिया है, माही भी नहीं है और ना ही फकीरा है। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद को अपने होने वाले मंगीतर यानी तैमूर की तस्वीर दिखाती है और फरहाद से कहती है, ये देखो फरहाद, गौर से देखो, ये मेरा मंगीतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं इसको पसंद करती हूँ। तो पीछे से माही की माँ माही को ढूंढते हुए हवेली में घूम रही होती है। तो फकीरा की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस पर फकीरा एकदम परेशान और हैरान रह जाती है। तो दूसरी तरफ फरहाद जाते हुए माही से कहता है, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं
اور ماہی کو آواز لگاتی ہے تو ماہی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو واپس فرحاد کو دیکھتی ہے تو فرحاد وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اور ماہی وہاں پر پریشان اور افسردہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو دوسرے دن تیمور بارات لے کر ماہی کے گھر پہنچتا ہے جہاں پر ماہی کی شادی کی تیاریاں بڑے دھوم دھام سے ہو رہی ہوتی ہے تو فرحاد وہیں پر بیٹھ کر غم زدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، مجھ کو تو لگتا ہے آنے والی قسطوں میں ماہی کا شوہر یعنی تیمور مر جائے گا، جس کے بعد ماہی کی شادی اس کے بڑے بھائی یعنی سکندر سے ہو جائے گی۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ مجھ کو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے یا کوئی اور، تو آپ مجھ کو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے۔ اور آگے یہ ڈرامہ بڑا ہی سنسنی ہونے والا ہے تو اس ڈرامے کو دیکھنا نہ بھولیں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ کوئی بھی نئے ڈرامے کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 کی قسط نمبر 12 کا مکمل ریویو بتاؤں گا۔ جب فرحاد ماہی کے خیالوں میں گم ہوتا ہے تو وہاں پر فقیرہ یعنی نوکرانی آتی ہے اور فرحاد سے خاموشی سے کہتی ہے تمہیں چھوٹی بی بی جی نے بلایا ہے۔ یہ سن کر فرحاد اس کے ساتھ چلا جاتا ہے تو دوسری طرف ماہی فرحاد کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ خدا اور محبت کے بارے میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے تو اتنے میں فرحاد وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو ماہی فرحاد کو دیکھتی ہے اور فرحاد ماہی کو دیکھتا ہے تو دوسری طرف ماہی کی ماں اپنی بہو سے پوچھتی ہے ماہی کدھر ہے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ جس پر وہ کہتی ہے نہیں ماں جی، میں نے تو نہیں دیکھا، یہیں کہیں ہوگی، آپ جائیں میں ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ جس پر ماں جی کہتی ہے نہیں، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، ماہی بھی نہیں ہے اور نہ ہی فقیرہ ہے، اور پھر وہاں سے وہ چلی جاتی ہے۔ تو دوسری طرف ماہی فرحاد کو اپنے ہونے والے منگیتر یعنی تیمور کی تصویر دکھاتی ہے اور فرحاد سے کہتی ہے یہ دیکھو فرحاد، غور سے دیکھو، یہ میرا منگیتر ہے، اس سے میری شادی ہونے والی ہے اور میں اس کو پسند کرتی ہوں۔ تو پیچھے سے ماہی کی ماں ماہی کو ڈھونڈتے ہوئے حویلی میں گھوم رہی ہوتی ہے تو فقیرہ کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے، جس پر فقیرہ ایک دم پریشان اور حیران رہ جاتی ہے۔ تو دوسری طرف فرحاد جاتے ہوئے ماہی سے کہتا ہے آج تم نے ایک معصوم دل توڑا ہے اور اس دل کے ٹوٹنے کی گونج تمہیں عمر بھر سنائی دے گی۔ یہ سنتے ہی ماہی پیچھے پلٹ کر فرحاد کو دیکھتی ہے اور فرحاد وہاں سے روتا ہوا چلا جاتا ہے کہ اتنے میں پیچھے سے ماں جی دروازہ کھول کر آتی ہیں اور ماہی کو آواز لگاتی ہے تو ماہی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو واپس فرحاد کو دیکھتی ہے تو فرحاد وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اور ماہی وہاں پر پریشان اور افسردہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو دوسرے دن تیمور بارات لے کر ماہی کے گھر پہنچتا ہے جہاں پر ماہی کی شادی کی تیاریاں بڑے دھوم دھام سے ہو رہی ہوتی ہے تو فرحاد وہیں پر بیٹھ کر غم زدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، مجھ کو تو لگتا ہے آنے والی قسطوں میں ماہی کا شوہر یعنی تیمور مر جائے گا، جس کے بعد ماہی کی شادی اس کے بڑے بھائی یعنی سکندر سے ہو جائے گی۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ مجھ کو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے یا کوئی اور، تو آپ مجھ کو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے۔ اور آگے یہ ڈرامہ بڑا ہی سنسنی ہونے والا ہے تو اس ڈرامے کو دیکھنا نہ بھولیں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ کوئی بھی نئے ڈرامے کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل خدا اور محبت سیزن 3 کی قسط نمبر 12 کا مکمل ریویو بتاؤں گا۔ جب فرحاد ماہی کے خیالوں میں گم ہوتا ہے تو وہاں پر فقیرہ یعنی نوکرانی آتی ہے اور فرحاد سے خاموشی سے کہتی ہے تمہیں چھوٹی بی بی جی نے بلایا ہے۔ یہ سن کر فرحاد اس کے ساتھ چلا جاتا ہے تو دوسری طرف ماہی فرحاد کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ خدا اور محبت کے بارے میں ایک کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے تو اتنے میں فرحاد وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو ماہی فرحاد کو دیکھتی ہے اور فرحاد ماہی کو دیکھتا ہے تو دوسری طرف ماہی کی ماں اپنی بہو سے پوچھتی ہے ماہی کدھر ہے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ جس پر وہ کہتی ہے نہیں ماں جی، میں نے تو نہیں دیکھا، یہیں کہیں ہوگی، آپ جائیں میں ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ جس پر ماں جی کہتی ہے نہیں، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا ہے، ماہی بھی نہیں ہے اور نہ ہی فقیرہ ہے، اور پھر وہاں سے وہ چلی جاتی ہیں۔ تو دوسری طرف ماہی فرحاد کو اپنے ہونے والے منگیتر یعنی تیمور کی تصویر دکھاتی ہے اور فرحاد سے کہتی ہے یہ دیکھو فرحاد، غور سے دیکھو، یہ میرا منگیتر ہے، اس سے میری شادی ہونے والی ہے اور میں اس کو پسند کرتی ہوں۔ تو پیچھے سے ماہی کی ماں ماہی کو ڈھونڈتے ہوئے حویلی میں گھوم رہی ہوتی ہے تو فقیرہ کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے، جس پر فقیرہ ایک دم پریشان اور حیران رہ جاتی ہے۔ تو دوسری طرف فرحاد جاتے ہوئے ماہی سے کہتا ہے آج تم نے
एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं और माही को आवाज लगाती हैं। तो माही पीछे मुड़कर देखती है तो वापस फरहाद को देखती है तो फरहाद वहाँ से जा चुका होता है और माही वहाँ पर परेशान और अफसुर्दा होकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो दूसरे दिन तैमूर बारात लेकर माही के घर पहुंचता है, जहां पर माही की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही होती है। तो फरहाद वहीं पर बैठकर गमज़दा हो रहा होता है। तो नाजरीन, मुझको तो लगता है आने वाली किस्तों में माही का शोहर यानी तैमूर मर जाएगा, जिसके बाद माही की शादी उसके बड़े भाई यानी सिकंदर से हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई ऐसा लगता है या कोई और। तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आगे ये ड्रामा बड़ा ही सनसनी होने वाला है, तो इस ड्रामे को देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नए ड्रामे की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 3 की किस्त नंबर 12 का मुकम्मल रिव्यू बताऊंगा। जब फरहाद माही के ख्यालों में गुम होता है तो वहाँ पर फकीरा यानी नौकरानी आती है और फरहाद से खामोशी से कहती है, तुम्हें छोटी बीबी जी ने बुलाया है। ये सुनकर फरहाद उसके साथ चला जाता है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद का इंतजार कर रही होती है। खुदा और मोहब्बत के बारे में एक किताब पढ़ रही होती है। तो इतने में फरहाद वहाँ पर पहुँच जाता है। तो माही फरहाद को देखती है और फरहाद माही को देखता है। तो दूसरी तरफ माही की माँ अपनी बहू से पूछती है, माही किधर है, क्या तुमने देखा है? जिस पर वो कहती है, नहीं माँ जी, मैंने तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी, आप जाएं, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। जिस पर माँ जी कहती है, नहीं, मैंने हर जगह देख लिया है, माही भी नहीं है और ना ही फकीरा है। और फिर वहाँ से वो चली जाती है। तो दूसरी तरफ माही फरहाद को अपने होने वाले मंगीतर यानी तैमूर की तस्वीर दिखाती है और फरहाद से कहती है, ये देखो फरहाद, गौर से देखो, ये मेरा मंगीतर है, इससे मेरी शादी होने वाली है और मैं इसको पसंद करती हूँ। तो पीछे से माही की माँ माही को ढूंढते हुए हवेली में घूम रही होती है। तो फकीरा की नजर उस पर पड़ जाती है, जिस पर फकीरा एकदम परेशान और हैरान रह जाती है। तो दूसरी तरफ फरहाद जाते हुए माही से कहता है, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल के टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर सुनाई देगी। ये सुनते ही माही पीछे पलटकर फरहाद को देखती है और फरहाद वहाँ से रोता हुआ चला जाता है कि इतने में पीछे से माँ जी दरवाजा खोलकर आती हैं और माही को आवाज लगाती हैं। तो माही पीछे मुड़कर देखती है तो वापस फरहाद को देखती है तो फरहाद वहाँ से जा चुका होता है और माही वहाँ पर परेशान और अफसुर्दा होकर अपनी माँ के साथ चली जाती है। तो दूसरे दिन तैमूर बारात लेकर माही के घर पहुंचता है, जहां पर माही की शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से हो रही होती है। तो फरहाद वहीं पर बैठकर गमज़दा हो रहा होता है। तो नाजरीन, मुझको तो लगता है आने वाली किस्तों में माही का शोहर यानी तैमूर मर जाएगा, जिसके बाद माही की शादी उसके बड़े भाई यानी सिकंदर से हो जाएगी। तो आपकी क्या राय है? आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको वाकई ऐसा लगता है या कोई और। तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताइए। और आगे ये ड्रामा बड़ा ही सनसनी होने वाला है, तो इस ड्रामे को देखना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी नए ड्रामे की अपडेट आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।